नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज खटीमा विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपनी विधानसभा के 125 एकड़ भूमि विवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कापड़ी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे माफिया राज की संज्ञा दी। खटीमा तहसील के अंतर्गत आने वाली लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट किया। कापड़ी ने सदन में सीधे सवाल पूछा कि किस वैधानिक आदेश के तहत अधिकारियों ने किसानों की मेहनत पर ट्रैक्टर चलवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में ये सब हो रहा। धारा 145 लागू हुई। विवादित भूमि पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और कब्जे के विवाद को देखते हुए 145 के तहत कार्रवाई की ताकि आगे किसी भी तरह के टकराव को रोका जा सके। इस मुद्दे का खटीमा में किसानों की महापंचायत भी आयोजित की गई, जिसमें विधायक कापड़ी ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक भुवन कापड़ी अपने बयान में कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना किसी अदालती आदेश के 125 एकड़ की फसल को रौंद दिया। अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। हम किसानों के हक की लड़ाई सदन में लेकर सड़क तक लड़ेंगे। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या जांच रिपोर्ट पेश करती है। खटीमा में जो खड़ी फसल जोती गई, आपके अधिकारी गए, वीडियो एविडेंस है, सब डाले हैं। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को शिकायत हुई है, उसमें कोई कार्रवाई करी? खुलेआम बिना नंबरों की ट्रैक्टरों को आपके उप जिला अधिकारी, आपके एसएचओ, आपकी पीएससी ने जाके बिना कोई सरकारी पैसा जमा करे कब्जा दिलाया। उसमें आप लोगों ने कोई कार्रवाई करी? और इसका अगर ये नहीं करते किसके पास जाना पड़ेगा वो बता दीजिए जो कार्रवाई करेगा। जी, अभी मैंने बताया कि कितनी गाड़ियां हम लोगों ने सीज की हैं, कितना उन पर जुर्माना वसूल किया गया। तो सीज किए बिना नंबर के। उस एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जो वहां पे खड़ा था कि जिसने ये कहा कि खेत में जाओगे, अगर दबा दिए जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? पुलिस को किसने अनुमति दी और क्या खतरा था? खड़ी फसल क्यों जोती गई? वो खड़ी फसल क्यों नहीं 145 की कार्रवाई कर वो सरकार के कब्जे में क्यों नहीं ले गई? उस फसल की कीमत 1 करोड़ रुपए, उस फसल की कीमत 1 करोड़ रुपए है जो गन्ना, लाई, गेहूं और मटर जोता गया है। 1 करोड़ रुपए की फसल थी, सरकार ने अपने कब्जे में लेकर उसको काट कर बेचकर सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा किया? आपको कोर्ट का कोई आदेश था, उस पर नहीं था तो आपके अधिकारी क्यों गए? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आपने करी? आप उस चीज को बताइए। बिना नंबर की गाड़ियों को आप चालान करते हैं पुलिस वालों से, हेलमेट नहीं है तो चालान करते हैं। आपके पुलिस के सामने, आपके उप जिला अधिकारी के सामने बिना नंबर के ट्रैक्टर जो है खेत जोत रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप ये बताइए ना। आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? बैठिए। और बहुत बड़ा अपराध है खड़ी फसल काटना। संसदीय कार्य मंत्री बताइए। गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि एक माननीय सदस्य कह रहा था कि एक जमाना था कि लोग 2 स्कूटर में बोरों में नोट भर के ले जाते थे। भाई ये बोरों में नोट भरने का क्यों करता है मेरे भाई? इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों? हम भी यही हो, आप भी यही हो, आपकी सारी बात सुनेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। वो काम ना करो कि अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोना, वो काम ना करो। हम आपकी सारी सुनेंगे। अभी भुवन भाई ने बहुत, आप सबका जवाब दे रहे हैं, उनका भी जवाब दे दो। अब मैं भी सुना दूं फिर। आदरणीय मंत्री जी, समस्या क्या हो रही है कि एक तो बैठ जा मेरे भाई, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है। एक तो समस्या क्या हो रही है? समस्या ये आ रही कि तुम लोगों को सुनने का साहस ही नहीं है और चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। अरे नहीं, तुम इस तरह से तो न्याय मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं मंत्री जी। मुझे मालूम है, जवाब दीजिए आप। मुझे मालूम है कितना न्याय बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर की डिटेल मांगी जा रही है। खटीमा क्षेत्र के अंदर जो 125 एकड़ जमीन जोती गई थी, उस पर मैंने विधानसभा सत्र में जो है प्रश्न किया था और उस पर बोला था भ्रष्टाचार पर। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 के आदेश विधानसभा के सत्र के दौरान किए हैं। 145 होगी, वो जमीन सरकार के कब्जे में जाएगी और उसके बाद माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर आगे सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा